ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर शहर में अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए अब शहर में बेहतरीन वातावरण के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सावधान लाइब्रेरी का उद्घाटन हो गया है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और शुभकामनाएं दी। बता दें कि सावधान लाइब्रेरी पूरी तरह से छात्रों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है, जिसमें छात्रों को कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई। यहां पर बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन की भी व्यवस्था कराई गई है। लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और इस सोच से किया गया है कि जो मुजफ्फरपुर के लड़के हैं वो कहीं बाहर नहीं जाएं। पटना, दिल्ली, यहाँ पे इस तरीके का, जैसे अभी सीओ साहब आए थे या एसएसपी साहब आए, तो सीओ साहब ने उनका लेवल अप आईएएस करके एक संस्था है, तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि कल के डेट में वो लोग यहाँ पे वर्कशॉप चलाएं अपना मतलब यहाँ के छात्रों को मुजफ्फरपुर नहीं जाना पड़े, मतलब मुजफ्फरपुर के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़े, पटना, दिल्ली, ये सब। अभी कुछ दिनों तक 25% डिस्काउंट रहेगा सभी के लिए। और यहाँ पे जीडी होती है, जो बीपीएससी के छात्र हैं या बीपीएससी की तैयारी करें या बिहार एसआई की तैयारी करें, या अभी हमारे यहाँ से लगभग 8 लोगों का बिहार एसआई प्री निकला है, 14 लोगों का एनटीपीसी निकला है। और ये सब मतलब ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे शाम 3 बजे से 8 बजे तक चलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लगभग, मतलब जितने भी लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं, अगर वो चाहें तो वो जीडी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मतलब पूरा संपूर्ण जीएस मतलब लूसेंट और घटना चक्र ये सारा का मतलब रिवीजन होता है और याद करवाया जाता है। लाभार्थी कैसे जुड़ेंगे आपसे? वो टुल्लू कैंपस पे आके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। हमारी ऑफिस है टुल्लू कैंपस। प्रकाश त्रिवेदी। लोगों के लिए यहाँ पर सुविधा है, नंबर है हम लोग का फेसबुक पेज भी है, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। वैसे अगर आप पर्सनली आना चाहते हैं तो टुल्लू कैंपस मिठनपुरा क्लब रोड में पीएनबी के ऊपर दूसरे फ्लोर पे स्वाध्यान लाइब्रेरी है, आप लोग यहाँ के मिल सकते हैं हम लोगों से। मतलब ये शुरुआती दिन में बच्चों लोगों के लिए क्या कुछ प्रेफरेंस रहेगा? सारा कुछ बच्चों लोगों के लिए ही है, और अगर बच्चों लोगों के लिए नहीं होता तो जितना रिज़ल्ट यहाँ से हो रहा है जिस तेज़ी में, वैसा नहीं होता, क्योंकि लाइब्रेरी को खुले हुए यहाँ 1.5 साल भी नहीं हुआ है और लगभग सारे परीक्षा में यहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का वातावरण जो हम लोग देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा होता है वातावरण, और यहाँ पर हर चीज़ हर तरह से वातावरण पढ़ाई का है। जीडी से लेके टेस्ट है, बच्चों का डिस्कशन है, तो उससे फ़ायदा हम लोगों को दिख रहा है। इसीलिए ऊपर सीट थोड़ा कम पड़ा तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करके अब और बच्चों को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में हर वो चीज़ हो जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर ना जाना पड़े। अभी जो है युवा लोग जो है राह से भटक जाते हैं, जी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवा लोग राह से इसलिए भटक जा रहे हैं क्योंकि उनको सही मायने में पता नहीं चल रहा है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ वो छोड़ रहे हैं उसके प्रति उसका समर्पण कम हो रहा है, और उसी को युवा को समर्पित करने के लिए हम लोग ऐसा यहाँ वातावरण दे रहे हैं। युवा आते हैं और खुद हम लोगों को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद से सब कुछ करते हैं यहाँ पे। शुभम कुमार झा। प्रकाश जी ने जो अभी स्वाध्यान लाइब्रेरी खोला है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहूँगा कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पटना में भी नहीं है, और ऐसे छोटे शहरों में मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे अपनी डेडिकेशन से पढ़ पाएंगे डिसिप्लिन वे में। और एक मोर इम्पॉर्टेंट जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो उनको यहाँ इस लाइब्रेरी में मिलेगा। और इसके लिए मैं प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विजन को मुजफ्फरपुर में लाया है और स्टूडेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा, युवा जो पढ़ाई के प्रति से अग्रसर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स बहुत इंथुजास्टिक हैं पढ़ने के लिए, और ऐसा अब इस ऑनलाइन की दुनिया में मैं नहीं कहूँगा कि मुजफ्फरपुर या कोई भी छोटा शहर बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से दूर है। ऑनलाइन एजुकेशन से क्वालिटी एजुकेशन घर घर पहुँच गया है। बस बच्चे में डेडिकेशन होनी चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी, और जब वो एग्ज़ाम को समझने लगेंगे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ का इंथुजियाज़म देख के मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे बहुत कम स्टेज में ही यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें यदि अच्छे से गाइडेंस मिला तो अच्छे से इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।